भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आप सबको विदित ही है वह दिन शीघ्र ही आने वाला है जब संवेद शिखर की तलहटी में एक विशाल पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होगी, जो कि भूतो न भविष्यति जैसा यह चरितार्थ होगी। बंधुओं, उसके लिए आप सबका सहयोग बड़ा अपेक्षित है। आज हमें बड़ी प्रसन्नता है जहां लोगों ने अपने आप को ना कि सिर्फ जिनालय से जोड़ा, ना कि सिर्फ मंदिर बनाने में ही अपनी रुचि दी, बल्कि बंधुओं जिन्होंने सेवा के क्षेत्र में अपने आप को आगे लाया है, मैं चाहूंगा कि आप करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन जरूर करें। आज सेवायतन से जो ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए हैं बंधुओं, आगरा से चांदी वाला परिवार जो कि बड़ा दानी परिवार है, उसी परिवार से श्री किशन चंद जी, श्रीमती कनक जी जैन, हेमंत जैन, साक्षी जैन, राज्ञा जैन, बजाता ताली उनके लिए बहुत बढ़िया। जिन्होंने सेवायतन से अपने आप को ट्रस्टी के रूप में जोड़ा वो यहाँ नहीं है, फिर भी तालियां उन तक पहुंचनी चाहिए। और आगरा से ही चांदी वाला परिवार से ही श्रीमती मधु जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री राजेंद्र चंद्र जी जैन, अभिषेक जी जैन, अंकित जैन, श्रेयांश जैन, दर्श जैन, इनके लिए भी जोरदार तालियां। और आगरा से ही चांदी वाला परिवार से देखने बंधु और उसी परिवार से ही चांदी वाला परिवार, मैं तो निवेदन करूंगा चांदी वाला परिवार से राकेश जी यहाँ पर उपस्थित, आप जरूर मंच के ऊपर आइएगा। वहीं से आगरा से ही चांदी वाला परिवार से श्रीमती नीता जी जैन, ऋषि जैन, रची जैन, महित जैन, रम्यक जैन, जोरदार ताली बजाकर पूरा का पूरा परिवार ट्रस्टी के रूप में जुड़ा है और इनका अभिनंदन। और राकेश जी स्वयं ट्रस्टी है बंधुओं, जो कि और ये पूरे के पूरे परिवार के लोग हैं, ये स्वयं गुणायतन के ट्रस्टी हैं और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करता हूं हमारे बीच में हमारे गुणायतन के कोषाध्यक्ष माननीय एनएल जैन साहब से निवेदन करता हूं। और साथ ही साथ सुभाष जी हमारे बीच में आ चुके हमारे गुणायतन के सीईओ माननीय सुभाष जी से निवेदन करता हूं कि राकेश जी चांदवाल न कि सिर्फ वो स्वयं जुड़े अपितु अपने पूरे परिवार को ट्रस्टी के रूप में जोड़ रहे हैं। अभिनंदन करते हैं राकेश जी चांदी वाला परिवार के लिए बंधुओं। वहीं आगरा से ही श्रीमती सुधा रानी जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद जी जैन, राजन जैन, अहमदाबाद विजयनगर कॉलोनी से, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाकर बंधुओं हम बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। और आज जिन्होंने अपने आप को मासिक शांति धारा के रूप में जोड़ लिया है, आगरा से ही चांदी वाला परिवार, जहां देखो वहां चांदी चांदी हो रही है आज तो भैया। चांदी वाला परिवार से श्रीमती मधु जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री राजेंद्र चंद जी जैन, अभिषेक जैन, अंकित जैन, श्रेयांश जैन, दर्श जैन, पुनः तालियां बजाकर हम इनका बहुत 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 अभिनंदन करते हैं बंधुओं। बंधुओं, आज जिन्होंने अपने आप को सेवायतन में ट्रस्टी के रूप में जोड़ा है, जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं बड़े सम्मान के साथ उनको बुलाऊं, उनकी घोषणा हो। उसके पूर्व मैं बंधुओं आपसे कहना चाहूंगा, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, गुणायतन के सारे सदस्यों ने मिलकर, पूरा परिवार ने मिलकर के संयोजना बनाई कि इस बार जब सिद्ध चक्र महामंडल विधान होगा तो 1 2 नहीं 108 मंडलीय विधान होगा। सिद्ध क्षेत्र प्रसिद्ध महाराज सिद्ध चक्र महामंडल विधान, अनेक लोगों की स्वीकृतियां लगातार आ रही हैं। मैं सबके नाम तो नहीं ले पा रहा हूं, कम से कुछ नाम और ले रहा हूं, कुछ नामों को कर लूंगा क्योंकि पूरा सत्र निकल जाएगा ऐसे में ही। तो बंधुओं, आपकी तालियां बजती रहे और वहां तक पहुंचती रहे जिन्होंने स्वीकृतियां दी है। राजेश कुमार जी जैन जबलपुर से, श्री मोहनलाल जी हीरा देवी जी गंगवाल गुवाहाटी से, श्री जयंत काले जी जैन अमरावती से, डॉक्टर हीरालाल जी जैन, श्रीमती मधु जैन सागर से, डॉक्टर अमरचंद जी जैन सहारनपुर से, विद्या विजय जी कासलीवाल नांदेड़ से, श्रीमती पद्मावती जी जैन, आशीष जी, सरिता जी अनादि, अनंत जैन, यश जैन सा परिवार दिल्ली से, श्री योगेश कुमार जी जैन शामली से, श्री महेंद्र कुमार जी मीना जी छाबड़ा कोलकाता से। पुण्य कम मिलेगा तुम लोगों को, ताली बजाओ। ज्ञानेंद्र जी, ममता जी, शोभित नीतिका, श्रेयांश जैन, नित्या जैन जयपुर से, और श्री विकास सेठी, प्रीति सेठी दीमापुर से, श्रीमती पुष्पाबाई जी जैन, अरविंद राजा जी जैन जबलपुर से, और मिथुन धवल शाह सोलापुर से। जोरदार तालियां बजाकर बंधुओं, ये तो सिद्ध चक्र करके पुण्य अर्जन करेंगे, तुमने तालियां बजा करके पुण्य अर्जन कर लिया है। लीजिएगा बंधु, आज जो सेवायतन से जो ट्रस्टी के रूप में जोड़ रहे यहाँ पर उपस्थित हैं, बड़े सम्मान के साथ उनको यहाँ पर बुलाता हूँ। श्रीमती संतोष जी जैन रजोकरी वाले, आलोक चंद जी, अखिल चंद जी, अनु ऋतु सम्यक, स्वस्ति साक्षी, सभ्या, अवनी जैन दिल्ली से यहाँ पर उपस्थित। मैं निवेदन करता हूँ कृपया एक बार मंच के ऊपर आए और जोरदार जोरदार तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। आइए, इस पूरे परिवार को मैं मंच के ऊपर बुला रहा हूँ, कृपया यहाँ उपस्थित हैं क्या ये?
आइए चलिए वही बंधुओं जिन्होंने स्वर्ण दान के रूप में जब तक वो पहुंच रहे हैं, स्वर्ण दान के रूप में जिन्होंने अपने आप को जोड़ा है पंचायतन शैली के इस जिनालय के लिए, तो आप तालियां बजा करके स्वर्ण दान में अपनी अनुमोदना कीजिएगा। और भाव हो जाए तो चैन में बेचैन हो गए, समर्पित कर दो तो माला माल हो जाओगे। श्रीमती मंजू जी जैन, नितिन जैन, सौरभ जैन, पश्चिम बिहार दिल्ली से जिन्होंने अपनी सोने की अंगूठी समर्पित की है, जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन। यहाँ अगर हो तो खड़े होकर के आशीर्वाद ले। श्रीमती सुनीता जी, नारद जी, विलानी सागर परिवार से, सागर से जिन्होंने सोने की अंगूठी समर्पित की है, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजाकर उनका हम अभिनंदन करते हैं। और जिन्होंने सदस्य योजना में अपने आप को निर्माण निधि के रूप में जोड़ा है, ऐसे श्री संदीप जी जैन, श्रीमती पीयूषा जैन अशोकनगर से जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन। और श्री रतन चंद जी, मुन्नी देवी जैन, सुल्तानगंज रायसेन से अगर वो यहाँ पर उपस्थित हैं तो एक बार खड़े होकर के पूज्य श्री के चरणों में वंदन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और बंधुओं आज जिन्होंने अपने आप को निर्माण सारथी के रूप में जोड़ा है, ऐसे श्री राजकुमार जी जैन, श्रीमती सीमा जैन कोटा राजस्थान से हैं, अगर यहाँ उपस्थित है तो मैं निवेदन करता हूँ मंच के ऊपर आए, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन। आइएगा, जिनका अभिनंदन कर रहा है हमारा गुणायतन परिवार, और मैं आवाज दे रहा हूँ हमारे बीच में श्रीमान निर्मल जी आगरा से हैं, गौरव जी, निर्मल जी और राकेश जी, कृपया आइएगा। निर्मल जी, राकेश जी आए और इनका अभिनंदन करेंगे। आप कृपया अति शीघ्र यहाँ पर पहुंचे जिससे कि लोगों को समय का सदुपयोग हो सके। निर्मल जी, राकेश जी आ रहे हैं इनका अभिनंदन करने के लिए, जो निर्माण सारथी के रूप में जुड़े हुए हैं। पुनः तालियों के साथ अभिनंदन। वही बंधुओं आज जिन्होंने अपने आप को ट्रस्टी के रूप में जोड़ लिया है गुणायतन से, मैं उस परिवार का नाम उद्घोषित कर रहा हूं, आप तालियां बजा करके उनका अभिनंदन कीजिएगा, जो सूत्रधार से ट्रस्टी बने हैं। श्रीमती कविता जी, सत्येंद्र कुमार जी सोधिया, राहुल प्राची सोधिया, अहमेंद्र सोधिया, मिशिका सोधिया ट्रेडिंग कंपनी, वर्णी कारोली सागर से जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करते हैं। आइएगा, मैं निवेदन कर रहा हूं सोधिया परिवार से कृपया आए और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं। सागर से ही हमारे बीच में माननीय प्रेमचंद जी बैठे हुए हैं, जो लगातार सतत यहां पर साधनारत हैं। वही मैं आनंद जी जैन से निवेदन करता हूं कि आए और अपने नए साथी का अभिनंदन करेंगे। और ये भी वर्णी कॉलोनी के लीजिएगा, अपने गांव के लोगों को बहुत अच्छी बात है बंधुओं, वो कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। यहाँ ट्रस्टी को देख करके लोग ट्रस्टी बनते जा रहे हैं। बजा ताली इनके लिए जोरदार। और अभिनंदन की इस कड़ी में बंधुओं आज मैं बड़े सम्मान के साथ उल्लेख करना चाहूंगा जिन्होंने स्वर्ण दान में ही अपनी और स्वीकृति दी है, जोरदार ताली बजा करके संदीप जी, अंजना जी, वंशिका शिका जैन गोरेगांव से जोरदार ताली बजा करके हम इनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और बंधुओं आज मैं उल्लेख जरूर करना चाहूंगा उन नामों का जिन्होंने आज प्रथम शांति धारा में अपना भाव बनाया और बोली लग रही थी तो 2,22,000 तक जो पीछे नहीं हटे। मैं ऐसे शांति धारा करता परिवार से निवेदन करूंगा कि आए पूज्य श्री के चरणों में जो आज गुणायतन से जुड़ गए हैं उनका अभिनंदन करेंगे। जो शांति धारा के रूप में गुणायतन से जुड़े हैं आज श्रीमती गिरजाबाई जी जैन का परिवार, नंदूलाल जी, रमेश जी, कुसुम लता जी, राजीव जी, राजेंद्र जी, चिमनलाल जी, रूपेश कुमार जी, संतोष कुमार जी, गंजवासौदा वाला परिवार, मैं निवेदन करता हूं अति शीघ्र मंच के ऊपर आए और जोरदार तालियां बजा करके हम उनका अभिनंदन करते हैं। और इनके अभिनंदन के लिए बंधुओं मैं आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में माननीय गौरव जी, हरीश जी हमारे बीच में हैं, आए। हरीश चंद जी मैं निवेदन करता हूं जो कि हमारे पूज्य स्वरूप सागर जी महाराज जी के ग्रस्त जीवन के पिताजी हैं, सागर से ही है। मैं निवेदन करता हूं कृपया आए और इनका अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। मैं गौरव जी दिल्ली वालों से निवेदन करूंगा और माननीय पिताजी हरीश चंद जी से निवेदन कर रहा हूं कि आए और इनका अभिनंदन करेंगे। शांति धारा करता जिन्होंने शांति धारा के रूप में अपने आप को गुणायतन से कह रहे थे कि ट्रस्टी बनना है, अभी तो शांति धारा से शुरुआत की है और ट्रस्टी तक पहुंचेंगे। गंजवासौदा परिवार का अभिनंदन। और इसके बाद तैयार रहेगा वह परिवार
माननीय देवेंद्र जी विदिशा, अनिल कुमार जी, मुकेश कुमार जी इंदौर, अरुणा जी जैन, सुनीता जी जैन, रचना जैन, ये पूरा परिवार तैयार रहेगा। इसके बाद इनका भी हमें अभिनंदन करना है, क्योंकि इस दौड़ में इन्होंने अपने आप को पीछे नहीं रखा था और प्रथम शांत धारा में जो अग्रिम पंक्ति में आए थे, ये देवेंद्र जी विदिशा वालों के परिवार से निवेदन करूंगा अगर वो यहाँ उपस्थित है तो मंच के निकट आ जाएं और जोरदार तालियां बजाकर हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। अभी अभिनंदन हो रहा है हमारा श्रीमती गिरजाबाई जी के परिवार का, लीजिएगा, आइए। अच्छा, पहुंच चुके हैं क्या देवेंद्र जी का परिवार यहाँ उपस्थित है? एक बार हाथ उठा करके स्वीकृति दें, नजदीक आ जाएं। चलिए जोरदार जोरदार करताल ध्वनि से हम उनके लिए अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि गुणायतन का ये स्वरूप जब आप देखेंगे तो भूतो न भविष्यति, ऐसा जब आप सम्मेद शिखर जी आएंगे और गुणायतन को देख करके लगेगा कि आज हमारी यात्रा पूर्ण हुई। बंधुओं, तो लीजिएगा, अब हम चल रहे हैं सीधे समस्या समाधान के सत्र से जोड़ते हैं और हमारे अग्रज दसम प्रतिमाधारी माननीय अशोक भैया जी से निवेदन करते हैं कि इस सत्र को गति देंगे और निवेदन कर रहा हूं आदरणीय अशोक भैया जी से, आइएगा और अपन जुड़ते हैं संघ का समाधान जो कि विश्व में लोक प्रसिद्ध है। बंधुओं, जहां शंकाएं हम सब की है और सम्यक समाधान पूज्य गुरुदेव का है। तो चल रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं भैया जी से। आइएगा बंधुओं, प्रत्यक्षता यहाँ पर उपस्थित आप लोगों का सौभाग्य है। अभी तक आप टीवी के माध्यम से महाराज श्री को सुनते थे, लेकिन आज साक्षात आपके हाथों में सौभाग्य है कि आप महाराज श्री के चरणों में अपने प्रश्नों को रख सकेंगे और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से अपने घरों पर बैठे हुए उन लोगों के लिए भी सम्यक समाधान प्राप्त होगा जो इस बात की प्रतीक्षा में है कि मेरे मन की शंकाएं भी वहां तक पहुंचे। तो हम प्रथम प्रश्न के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं कविता जी सोधिया सागर, जो आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में भी जुड़ी हुई हैं, और इसके बाद में तैयार रहेंगे ओम प्रकाश जी गंज बाशोदा। नमोस्तु महाराज श्री। कविता बोले। महाराज श्री, युवा पीढ़ी को, महाराज श्री आज की युवा पीढ़ी को धर्म के लिए कैसे प्रेरित करें कि वो लोग धर्म का महत्व समझें और जैन धर्म का बहुमान बढ़ाएं हमेशा। देखिए, बहुत अच्छा ये सवाल अक्सर आता है। युवा पीढ़ी को धर्म के लिए प्रेरित करने की ज़रूरत नहीं है, उनके सामने धर्म का आदर्श उपस्थित करने भर की देर है। प्रायः हम बच्चों को धर्म की प्रेरणा देते तो हैं, पर हम उनके सामने खुद एक अच्छा आदर्श उपस्थित नहीं कर पाते। तो जो भी लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे धर्म के मार्ग में आगे बढ़े, तो सब धर्मियों को चाहिए कि वो धर्म का एक आदर्श प्रस्तुत करें। केवल मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, धार्मिक क्रियाओं को करना अथवा कुछ विशेष प्रकार की वर्जनाओं का पालन करना, कुछ चीज़ों का त्याग करना मात्र धर्म नहीं है। धर्म का सच्चा आदर्श अपने भावों, विचारों और प्रवृत्तियों में परिवर्तन है। यदि हम उस सब चीज़ों को अपने जीवन में घटित करेंगे तो बच्चों पर उसका असर पड़ेगा, उनको लगेगा कि जीवन में धर्म का क्या प्रभाव है। एक बहन जी जिनका बेटा बाहर पढ़कर आया, उनको चिंता रहती थी कि मेरा बेटा धर्म से कहीं विमुख ना हो जाए, लेकिन जब बच्चा लौट कर आया और माँ के आशा के विरुद्ध उसकी धार्मिक अभिरुचि बढ़ गई। जब वो बेटा आया, मुझसे मिला, मैंने पूछा तेरे को धर्म की प्रेरणा कैसे मिली? बोले मेरी माँ मेरी पहली गुरु है। मैं सुनकर अभिभूत हो गया। मेरी माँ मेरी पहली गुरु है। बोले महाराज जी, मैं माँ को देखता हूँ, माँ धर्म करती, कितनी खुश रहती है, सब चीज़ों को बर्दाश्त करती, सहन करती, पॉजिटिव रहती है, कोऑपरेटिव नेचर रखती है। मुझे लगता है कि मेरी माँ में ये ताकत केवल धर्म के कारण आई है, इसलिए मैं धर्म करता हूँ। एक उदाहरण ये है, और दूसरा उदाहरण ये भी है कि एक परिवार यही शिखर जी आया था और उनके परिवार के लोगों ने कहा महाराज हमारा बेटा बाहर से पढ़कर आया है, इसको थोड़ा आप धर्म के लिए प्रेरणा दीजिए, धर्म से दूर रहता है। मैं उसकी तरफ मुखातिब हुआ
तो उसने कहा यदि धर्म का वही स्वरूप है जो मेरे मम्मी पापा करते हैं तो मुझे ऐसे धर्म से एलर्जी है। यदि धर्म का वही स्वरूप है जो मेरे मम्मी पापा करते हैं तो मुझे ऐसे धर्म से एलर्जी है। मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा। मतलब मामला क्या है भाई? बोले महाराज रोज़ सुबह 5 बजे मम्मी पापा दोनों मंदिर जाते हैं, मंदिर के लिए निकलते हैं और 10 बजे आते हैं, झगड़ते हुए जाते हैं और झगड़ते हुए आते हैं। तो महाराज हमें लगता है ऐसा धर्म करने से क्या फ़ायदा। हालांकि मैंने उसे समझाया, बातें बदली। तो मेरा आप सबसे कहना है कि आप जो अपेक्षा रखते हो बच्चों से वो आदर्श भी अपने अंदर उपस्थित करो। बच्चों के हृदय में धर्म का अंतरंग भाव जगाओ, धर्म के आंतरिक स्वरूप से जोड़ो। हम लोग केवल रिचुअल्स पर फोकस करते हैं, जबकि उसके साथ स्पिरिचुअल पर भी ध्यान होना चाहिए। आज की नई पीढ़ी को जब कोई बात तार्किक और मनोवैज्ञानिक ढंग से समझाई जाती है, उसे व्यवहारिक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, तो बहुत रुचिपूर्वक उसे ग्रहण करते हैं। न केवल ग्रहण करते हैं अपितु उससे अपने जीवन को बदलते भी। ओम प्रकाश जी गंजबासोदा, आपके बाद तैयार रहेंगे राकेश जी चांदीवाले आगरा। हे गुरुवर, आपको सभी गुरुवरों को त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है गुरुवर महाराज श्री, आजकल कई बच्चे कोटा जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, असफल होने पर आत्महत्या जैसा कदम भी उठा लेते हैं। यह सब माता पिता की बच्चे से अधिक अपेक्षाओं के कारण होता है। समाज में आ रही इस विकृति का सामना कैसे किया जाए? असफल बच्चे आपका आशय मैं समझ गया। इस सवाल के संदर्भ में मैं पहले तो ये कहूँगा, बच्चे कोटा जाते हैं कि माँ बाप बच्चे को कोटा भेजते हैं? हाँ, ज़्यादातर तो माँ बाप हैं। शुरू से ऐसी एक अदद नौकरी ही सबका लक्ष्य है। सब चाहते हैं मेरा बेटा IITN बने, मेरा बच्चा नीट क्वालिफाई करे। महाराज जी बच्चों की भी तो इच्छा होती है ओम ना। सुनो तो, आपका हो गया, मैं बोल रहा हूँ किसकी कितनी इच्छा होती है और इस इच्छा में कैसा बदलाव लाया जा सकता है, मैं वहाँ आ रहा हूँ। बच्चों को उच्च शिक्षा देना अच्छी बात है, लेकिन उच्च शिक्षा के नाम पर अंधी प्रतियोगिता में दौड़ा देना अच्छी बात नहीं। आज यही हो रहा है। उन पर इतना अधिक दबाव उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान का कारण बनता है। और अब लोगों में जागरूकता आ रही है। आप सबको 2018 में एक बच्ची जो कोटा में थी, क्या नाम था उसका? हाँ, कृति त्रिपाठी, जिसने आत्महत्या की, बिहार की ही थी। उसने अपने सुसाइड नोट में जो बातें लिखी वो मेरे ख्याल से सब जगह उपलब्ध होगी, यूट्यूब में है। महाराज जी ऐसा बता रहे। हाँ, महाराज जी ने मेरे पास भिजवाया था, तो वो यूट्यूब में है। आप उसको देखिए, सुनिए, जिसमें उस बच्ची ने कहा है कोई माँ बाप अब किसी बच्चे को कोटा न भेजे। और उन्होंने भारत सरकार और भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय से भी इस बात की गुहार की। आंखें खोलिए, क्यों अंधानुकरण करते हैं? लाखों लाख बच्चे वहां जाते हैं, सबके IITN बनते हैं। IITN के टोटल कितने कोटे होंगे? 10,000 से ज़्यादा थोड़ी होंगे। हाँ, 10,000। आप मोटी रकम खर्चा करते हैं और अपने बच्चों की बलि चढ़ाते हैं, उनका भविष्य खराब करते हैं। 2-2, 3-3 साल तक बच्चों का अपना समय बर्बाद होता है। इससे क्या हासिल होगा? बच्चों को समझाएं। और अब तो बहुत बड़ा परिवर्तन आया, बहुत सारे अभिभावकों में जागरूकता आई और उन्होंने अपने बच्चों को ऐसे जगह भेजने से परहेज करना शुरू कर दिया। ये एक व्यापार है, होड़ लगी। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। ये बात सदैव सबको ध्यान में रखना चाहिए। नौकरी हमारा लक्ष्य नहीं है और केवल हमारा कैरियर IIT करने से या IIM में निकलने से या हम डॉक्टर बन जाएं या और वैज्ञानिक बन जाएं तभी हमारा कैरियर, ऐसी बात नहीं है। निश्चित आप इस दिशा में आगे बढ़िए, पर इसे ही अपना कैरियर मत समझिए। जहाँ अच्छी संभावना हो आप उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिए, तो जीवन सही होगा।
इसलिए माँ बाप को भी चाहिए और बच्चों को भी समझाना चाहिए। अभी की बात बता रहा हूँ, 10वीं पास एक बच्ची की बड़ी इच्छा थी कि मैं कोटा जाऊँ और कोटा जाने के लिए मैं वहाँ से नीट का अपना काम कराऊँ, उसकी जिद थी। तो उसके पिताजी ने क्या किया, अपने एक डॉक्टर मित्र से उसकी बात कराई। जो डॉक्टर थे उनकी दोनों बेटियां डॉक्टरी कर रही, पर उन्होंने कहा कि भूल के कोटा मत जाना, मेरी दोनों बेटियां, वो भोपाल के थे, भोपाल में ही पढ़ कर के नीट क्वालिफाई की और अभी दोनों एमडी कर रही है, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि तुम कोटा जाओ। जब उन्होंने बच्ची को समझाया और अपनी बच्चियों से बात कराया, लड़की कन्विंस हो गई, वो अपने माता पिता के पास खुश है, अपने ढंग से पढ़ रही है। तो चीज़ें वैसी है जो हमें समझना चाहिए। मैं कोटा की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर वहाँ की जो व्यवस्थाएं वो हमें बहुत गंभीर साथ से विचारने के लिए बाध्य करते हैं। लाखों लोग हैं कोटा में, क्यों कपूर जी कितने रहते होंगे? 10 लाख? हाँ, बच्चे 7-8 लाख बच्चे, और उनमें से निकल केवल एक कोटा में। तो अब बताओ हाल क्या होगा? अब कहाँ झोंक रहे? ये अंधानुकरण है। इसलिए अपने बच्चों के भविष्य को और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ऐसे अंधानुकरण की प्रवृत्ति से बचिए। राकेश जी चांदीवाले परिवार आगरा से, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे सुनील जी जैन दिल्ली। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। मेरा एक साधारण सा प्रश्न है। संसार के प्रत्येक मनुष्य को नियम से एक माता और पिता मिलते हैं। मेरी शंका है, क्या गुरु भी एक होने चाहिए? यहाँ मेरा निर्ग्रंथ मुनि गुरु से है, या जगह जगह माथे टेकना? माता पिता तो एक मिलते हैं, उसमें हमारी कोई चॉइस नहीं है क्या? नहीं। मुनिया देवी के लिए प्रार्थना पत्र भेजे थे क्या? नहीं ना। तो जो है वही होंगे, उसमें हमारी कोई चॉइस नहीं, इसलिए बदलने का भी सवाल नहीं। गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और गुरु को बहुत सोच समझ करके चुनना चाहिए। एक बार गुरु को चुनो तो उसका हो जाओ, फिर इधर उधर मत देखो। जो लोग जने को गुरु बनाते वो कहीं के नहीं होते, समझ गए? तो बिल्कुल सही है, हमारे आराध्य सब हो सकते हैं पर आदर्श एक होता है। गुरु एक ही होना चाहिए, गुरु को ऐसे बदलना उचित नहीं। एक प्रश्न और, एक ही। हाँ, सुनील जी जैन दिल्ली। आगे तैयार रहेंगे शिखर चंद जी शिखर आगरा। ओम सुनील जी का पीछे दो पहुंचे शीघ्रता से साथ में। बंधु, जैसे कि आप सभी के लिए विदित है कि इस वर्ष पर्वराज पर्यूषण पर्व में श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और ये सौभाग्य है आप सबका इस पावन धरातल पर लगभग जो पहले 1000 शिविरार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन था वह उसको बढ़ा करके 1500 शिविरार्थी किया गया। बहुत से शिविरार्थियों की मांग थी, लेकिन अभी भी लगातार शिविरार्थियों की मांग आ रही है और जो भी शिविरार्थी आ सकेंगे कोशिश की जा रही है। तो लेकिन जो यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं उनके हाथों में बहुत बड़ा सौभाग्य है। जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और जो लोग इस चैनल के माध्यम से अपने घरों पर बैठ करके इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके हाथों में भी यह सौभाग्य है कि अगर आप चाहते हैं, आप चाह करके भी इतने लोगों को एकत्रित करके वह विधान आदि संपन्न नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर श्रावक संस्कार शिविर में प्रतिदिन प्रातः काल से अभिषेक शांतिहारा पूजन तो संपन्न होती ही होती है, 10 लक्षण विधान भी प्रतिदिन संपन्न होता है और सारे शिविरार्थी एक साथ बैठ करके प्रातः लगभग 5:30 पौने 6 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होता है और 11 बजे तक एक साथ धर्म ध्यान करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर उपस्थित नहीं रह पाएंगे या यहाँ उपस्थित रहेंगे भी, तो हम अपनी ओर से उन सभी शिविरार्थियों के लिए पूजन द्रव्य का पुण्यार्जन करना चाहते हैं। तो आप एक दिन के लिए 1,51,000 रुपए की राशि में उस दिन के पूजन द्रव्य पुण्यार्जक श्रावक श्रेष्ठी बनकर के यह सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं और मात्र 10 ही परिवारों के लिए यह सौभाग्य प्राप्त होगा।
जो भी बाहर से बनना चाहते हैं, जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप भी कार्यालय में संपर्क करें। आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन पर आप संपर्क करके अपना नाम दे सकते हैं, और जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं वे कार्यालय में पहुंच करके अपना नाम दे सकते हैं। यहाँ पर देना चाहें तो यहाँ पर भी अपना नाम भेज सकते हैं। साथ ही सभी शिवरार्थियों के लिए भोजन व्यवस्था के रूप में 1,51,000 रुपए की राशि रखी गई है, जो एक दिन के लिए शिवरार्थियों के लिए भोजन व्यवस्था है। और साथ ही साथ में अगर आप श्रावक श्रेष्ठी बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम उस दिन महाराज श्री के पाद प्रक्षालन करें, उनके हाथों में शास्त्र प्रदान करें, और साथ ही साथ चित्त नावण, दीप प्रज्वलन आदि की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न करें, तो उसके लिए भी एक दिन के श्रावक श्रेष्ठी के लिए 1,51,000 रुपए की राशि सुनिश्चित है। और ये मात्र 10-10 परिवारों के लिए ही ये सौभाग्य है। तो आप शीघ्र जिस दिन आप चाहें उस दिन, आपका अगर कोई जन्मदिन पड़ता है, कोई विशेष अवसर है, तो उस तारीख को भी आप सुनिश्चित कर सकते हैं, अथवा किसी भी दिन आप अपने नाम को सुनिश्चित करके यह पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। अपना प्रश्न रखेंगे सुनील जी। हे गुरुवर, मेरी और मेरे संपूर्ण परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं सुनील जैन, सर्वोदय एनक्लेव दिल्ली से। मेरी शंका है कि गुरुवर, यदि मेरे अनजाने में किसी भी जीव को कोई क्षति होती है, तो क्या मेरी उस क्रिया से मेरे पाप का बंध होता है, या उस जीव के कष्ट का कारण उसके किसी भाव का होता है? ये तो बहुत अच्छा सवाल है। मेरे अनजाने में किसी का कोई वध हो गया तो मेरा क्या कसूर, वो तो उसका पाप है। ये बात उचित नहीं। हमारे द्वारा ज्ञात भाव में हो अथवा अज्ञात भाव में, यदि कहीं किसी जीव का घात हुआ है तो उसकी पीड़ा हमें होनी चाहिए। मैंने ज्ञात भाव में किया या अज्ञात भाव में किया, जानबूझकर करने में विशेष पाप बनता है, अज्ञानता में कम लगता है। लेकिन एक सच्चा धर्मी जो होता है वो सपने में भी कोई पाप करना नहीं चाहता। इसलिए जब कभी भी हो तो आप उसकी निंदा ग्रह कीजिए, उसका प्रायश्चित करने का भाव रखिए, और प्रवृत्ति में सतत सावधान रहिए, ये सोचकर कि ये तो उसके पाप कर्म का उदय होगा, मेरा क्या कसूर, मनुष्य की संवेदनहीनता को बढ़ाएगा। कई बार गुरुजी ऐसा हो जाता है कि हम लोगों को पता ही नहीं लगता। मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ आपकी बात पर। हम इस बात को, मैं अगर आपको उत्तर दे दूं ये कि अज्ञानता में हुए पाप का कोई पाप नहीं लगता, तो आप लोग सोचोगे ठीक है हमारा क्या है, तो उसके पाप कर्म का उदय है। निष्ठुर बना देगा, संवेदनहीन बना देगा। इसलिए हम लोग जब प्रतिक्रमण आदि करते हैं तो हमारे ज्ञात या अज्ञात भाव में कोई भी जीव का घात हुआ हो तो मेरा तत्संबंधी पाप मिथ्या होवे, मैं उसकी निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ, ग्रह करता हूँ, ये भाव होता है। समझ गए? तो हमको पता नहीं है तो भी हम कोशिश करें, हे भगवान मेरे द्वारा जाने अनजाने में कुछ गलत हो ही नहीं, और पता लग जाए तो आगे बढ़ करके प्रायश्चित ले। शिखर चंद जी, शिखर आगरा, आगे तैयार रहेंगे। सौरभ जैन, बहादुरपुर। इस समोसर में विराजमान निमित्त ज्ञानी मुनि जी के चरणों में मेरा बारंबार नमन नमन नमन। हे भगवान, मेरा एक प्रश्न है कि रावण शांतनाथ भगवान का अनंत भक्त था, और ऐसा भक्त था जब वो बीड़ा बजा रहा था, उसकी बीड़ा टूट गई तो उसने अपने नस काट करके उस बीड़ा में लगा ली, लेकिन भक्ति में खोता रहा। तो वो कौन सा इसका अशुभ कर्म का उदय आया कि उसको नरक में जाना पड़ा, और उसके बाद फिर शुभ कर्म का उदय आया। हमारे शास्त्रों के हिसाब से उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी होगा। ओ, पहले तो मैं आपसे कहूँगा, आपने जो पहला वाक्य कहा है उसको वापस ले लो। मैं निमित्त ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो बस मुनि हूँ, मैं ज्ञानी भी नहीं, और वही बने रहना चाहता। नहीं महाराज जी, मैंने इसलिए लिया कि ये आपकी कल्पना। और सुनो तो, आ रहा हूँ। अच्छा। आप लोग कुछ भी अतिरंजना मत करो, समझ गए?
आप दिव्य दृष्टा कहो, निमित्त ज्ञानी कहो, भविष्य दृष्टा कहो, पता नहीं क्या क्या कहोगे। और माइक पकड़ने के बाद तो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन मैं आप सबसे कहता हूँ, आपके माध्यम से सभी से, बस मैं जो हूँ मुझे उसी रूप में देखें, उसके अतिरिक्त अन्य किसी विशेषण की ज़रूरत मुझे बिल्कुल नहीं। अब आपके सवाल के ऊपर आता हूँ। रावण इतना भक्त था, फिर भी उसका पराभव क्यों हुआ, वो दुर्गति का पात्र क्यों बना? रावण के हृदय में भक्ति तो थी, पर एक बहुत बड़ी दुर्बलता थी जिसने उसके सारे गुणों पर ग्रहण लगा दिया। वो था उसका अभिमान। रावण का पराभव, रावण की दुर्गति उसके अभिमान के कारण हुआ। रावण कामी नहीं था, रावण मानी था। और मान जिसके ऊपर हावी होता है उसका सत्यानाश होता ही है। हम सीख ले, चाहे हम कुछ भी करें, अभिमान नहीं। रावण को अपनी भक्ति का भी अभिमान था। मेरे बराबर कोई भक्त नहीं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जीवन की यथार्थ उन्नति चाहते हो तो अभिमान से मुक्त होकर जीने का प्रयास करो। उसको अपने ऊपर किंचित भी हावी मत होने। सौरभ जैन, महाराज जी आपके ही ओ आगे बढ़ो। सौरभ जैन बहादुरपुर, आगे तैयार रहेंगे देवेंद्र कुमार जैन, जैना स्टील सागर, दृष्टि गुणायतन। महाराज श्री बहादुरपुर जैन समाज और मेरी ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरी शंका है, परम पूज्य आयरकम्मा विज्ञानमती माता जी के शिविर में और उनके कई प्रवचनों में उन्होंने एक बात कही कि मंदिर जी में जाकर श्री जी के सामने कुछ नहीं मांगना चाहिए, लेकिन हम तुच्छ प्राणी हैं। जब भगवान के सामने पहुंचते हैं, जैसे गोलाकोट के भगवान हो या फिर हमारे जैन मंदिर के चंदापुर भगवान हो या कहीं भी सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र के भगवान हो, जिनकी भगवानों की ऊर्जा इतनी है, वहाँ जब ध्यान लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान हमसे वार्तालाप कर रहे हैं और हम कुछ मांग लेते और मनोकामना पूरी होती। तो मेरा यह शंका है महाराज श्री कि भगवान की ऊर्जा का प्रभाव रहता है या भगवान के चमत्कार का प्रभाव रहता है या वहाँ के मंत्रों का प्रभाव रहता है? महाराज जी शंका का समाधान कीजिए। देखिए, मैं अनेक बार इस विषय में बात कर चुका हूँ। सबसे पहली बात तो मैं ये करूँगा, याचना नहीं प्रार्थना करो। क्या बोल रहा हूँ? याचना नहीं प्रार्थना करो। याचना करने वाला याचक होता है जो भिखारी कहलाता है, और प्रार्थना करने वाला प्रभु का सेवक होता है, भक्त होता है। हमें भक्त बनना है, भिखारी नहीं। इसलिए जो कहा जाता है कि भगवान के समक्ष जाकर कुछ मत मांगो, बिल्कुल यथार्थ है। मांगना नादानी है। क्यों मांगे हम क्यों मांगे? मांग भरा चित्त लेकर भगवान के पास क्यों जाएं? और भगवान के पास जाकर के भी वही मांगे जिसे भगवान ने छोड़ा। तुम क्या मांगते हो भगवान से? धन, संपत्ति, संतान, भोग, विलास, यही ना मांगते हो? तो भगवान ने तो ये सब छोड़ ही दिया। बोलो, भगवान ने दीक्षा लेने पे ये सब छोड़ा कि नहीं छोड़ा? तो अब बताओ, भगवान जिसको छोड़ दिए, क्या मान के छोड़े? वो अहितकर मान करके कि हितकारी मान करके, या ये सोच करके ये भक्तों को दे दो, छोड़ो? क्या मान के छोड़े भगवान? बोलो, माइक पे तो बोलो। मोक्ष मार्ग के लिए गए तो भगवान ने सब उनको अपना अहितकर मान के छोड़ा ना भगवान ने। तो भगवान जिसे अपने लिए अहितकर माना और उसे छोड़ा, वो हमारे लिए हितकर है क्या? तो जो हमारा भी अहितकर है वो भगवान हमें क्यों देंगे भला? बोलो, कोई हितैषी मित्र भी अहितकर चीज हमें नहीं देता। देता है क्या? तुम अपने किसी मित्र को जिसके तुम हितैषी हो, उसको कोई अहितकर चीज देना चाहोगे? तो भगवान तो त्रिलोक हितंकर हैं, वो तुम्हारे अहितकारी चीज को क्यों देंगे? मांगोगे भी तो नहीं देंगे। समझ गए? अब रहा सवाल, जाते मन में आ जाता है, भावनाएं पूरी हो जाती है। ये क्या है?
तो भैया हम तो एक ही बात जानते हैं, छायादार पेड़ के नीचे जाओगे तो बिना मांगे छाया बरसेगी, इसमें क्या बात है? बोलो, छायादार पेड़ है, उस पेड़ के नीचे जाओगे छाया बरसेगी, उसे हम बेवकूफ ही समझेंगे जो पेड़ के नीचे जाके कहता है पेड़ मुझे छाया दो। बोलो क्या कहलाएगा वो? बेवकूफ कहलाएगा ना। ऐसी बेवकूफ़ी से बाँचो। भगवान के सामने जाओ तो ये मत मांगो कि भगवान मुझे ये दे दो वो दे दो। भगवान के समक्ष जाओ तो भगवान से एक ही प्रार्थना करो, भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं अपने जीवन के तमाम उतार चढ़ाव में स्थिरता रख सकूं। भगवान मुझे इतना समर्थ बना दो कि मैं अपने सब संकटों को सह सकूं। हे भगवान मुझे इतना सत्य और धैर्य दे दो कि बड़े बड़े दुखों को भी हंसते हंसते सह सकूं। भगवान मुझे इतना पराक्रमी बना दो, मुझे इतना पराक्रमी बना दो कि मैं अपने दुखों का खुद अंत कर सकूं। सच्ची भक्ति ये, समझ गए? और जो तुम्हारा सवाल है वहाँ की ऊर्जा से हमें कुछ मिल जाती है। भगवान की ऊर्जा से नहीं, तुम्हारी विशुद्धि से मिलता है। जब भगवान के समक्ष जाने से हमारे पुण्य भाव बढ़ते हैं तो निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। हमारे पुण्य भाव के फलस्वरूप बहुत सारा कर्म चक्र परिवर्तित हो जाता है विशुद्धि बढ़ने से, और हमारे बहुत सारी रुकावटें दूर हो जाती है। ये निमित्त है। न केवल भगवान, गुरुजनों का भी आशीर्वाद लेते हैं तो आशीर्वाद लिए हो गया तो गुरु के पास इतनी ताकत है कि आशीर्वाद से हो जाए तो एक एक को पकड़ पकड़ कर आशीर्वाद दे, जा तेरा भला हो भला हो। ऐसा हो सकता है क्या? गुरु के आशीर्वाद से होगा, भगवान की कृपा से होगा। कब होगा? जब तुम्हारा पुण्य जगेगा। और पुण्य कब जगेगा? जब तुम्हारी विशुद्धि होगी। और ध्यान रखना, भिखारी के अंदर विशुद्धि नहीं होती, राजा के अंदर विशुद्धि होती है। तो भगवान के पास जाओ, राजा बनकर जाओ, भिखारी बनकर मत जाओ। वो विशुद्धि से भरो भरो, देखो कैसे आनंद आता। समझ गए? देवेंद्र कुमार, सौरभ कुमार जैन, जैना स्टील सागर। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची। मेरे और मेरे परिवारजनों के तरफ से बारंबार नमोस्तु 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 एक शामी महाराज जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि जब वंदना पे अपन चढ़ते हैं तो 200 से 500 लोग पर डे में इंजेक्शन्स लगवा के चढ़ रहे हैं, मतलब दर्द और ताकत के इंजेक्शन, जिससे वंदना अच्छे से हो जाए। तो ये कहाँ तक उचित है और इसका पुण्य भी उतना ही मिलेगा क्या जो बिना इंजेक्शन्स के भी चढ़ाई मतलब वंदना कर रहे हैं? ये तो पहले ही बार ऐसा प्रकरण आया। हाँ, इंजेक्शन कहाँ लगती है? हॉस्पिटल में। कौन से हॉस्पिटल में? ये जो ब्लू हॉस्पिटल बीच में जैन हॉस्पिटल है वहाँ पर। जैन हॉस्पिटल में ताकत की इंजेक्शन लगाई जाती है? दर्द और ताकत के इंजेक्शन हैं, 20 रुपए में लगते हैं। वंदना के पहले कि वंदना के बाद? पहले, और जिसको अगर बाद में लगवाना हो तो वो भी लगवा सकता है। ज्यादा लंबी लाइन लगी रहती है। इससे हार्ट अटैक हुआ। देखिए, अगर ये व्यवस्था है तो इस पर तो बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा और चिकित्सकों से भी परामर्श लेना चाहिए। पहली तो मैं आप सबको सलाह दूंगा, ऐसा इंजेक्शन लगाकर वंदना करने से बेहतर आप वंदना ही ना करें। और जैन हॉस्पिटल के मैनेजमेंट तक ये बात पहुंचाइए कि चिकित्सकीय परामर्श के बिना इस तरह का पाप कार्य मत करिए। पूरे जैन हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को इसी मंच से सूचना दीजिए। आप क्यों दे रहे हैं इस तरह का इंजेक्शन? अगर मेडिकली ठीक है, क्लिनिकली ठीक है, तो मुझे अब ये डाटा आप लोगों से ही मिल रहा है, बता नहीं बहन जी, 5 लाख लोगों को लग चुका। हाँ, 500-700 पर डे लगता ही है, लाइन लगानी पड़ती है और 8 बजे वो लोग बंद कर देते हैं ताकि और लोग ना नहीं। आज ही ये वहाँ के मैनेजमेंट को बोलिए, इसकी पूरी छानबीन कीजिए और यदि ये सही है तो मुझे कोई एतराज नहीं,
और अगर ये गलत है तो इसे तत्काल बंद करना चाहिए। और आप लोगों से बोलता, अपने दम पर बंद ना करो भाई, इतने कमजोर हो क्या? छोटे छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने बंद ना करके आ जाते हैं। और इस तो पर्वतराज का ऐसा प्रभाव है कि पर्वत की वंदना करने वाला कितनी भी बारिश में वंदना करता है, नीचे आके स्वस्थ हो जाता है। जो जाता है वो पूरी तरह से निपट जाता है, ऊपर से ऊपर ही डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, तो उसका भी उद्धार हो जाता है, बीच बाच का काम नहीं। इसलिए मुझे आश्चर्य है, इतने वर्षों से इस इलाके में हूं, आज सुनने में आया, और वो भी सीधे शंका समाधान। ये तो बहुत ही चिंतनीय और गंभीर विषय है। मैं समझता हूँ ये संदेश तो अभी ही पहुँच गया होगा मैनेजमेंट के पास, सब अपने ही लोग हैं, उन तक सुभाष जी आप भी पूछिए ये क्यों हो रहा है, किसके परामर्श से हो रहा है और इसके परिणाम क्या है। जैसा किसी ने अभी कहा कि उसके कारण हार्ट अटैक भी हो जाता है, तो ये तो बहुत बड़ा पाप है। हाँ, दर्द महसूस नहीं होता और अटैक हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पेन किलर तो ऐसे भी डॉक्टर लोग अवॉइड करते हैं, अब वो कौन सा इंजेक्शन देते हैं ये विचारणीय है, इस पर विचार करना चाहिए। और ये संदेश पूरे देश के लोग सुन रहे हैं। मैं आप सबसे कहूँगा, तुम अक्षम हो ना, नीचे की रज लेकर के आ जाओ, तुम्हारे सारे कर्म कट जाएंगे। तुमसे नहीं बनता, बिल्कुल हैरान मत हो, भगवान की रज ले आओ, निशीथ का वंदना कर लो। मैं तो रोज वंदना करता हूं, यहीं से वंदना करता हूं, चातुर्मास में तो जाता ही नहीं, पर भाव वंदना में पूरी करता हूं, पूरा पुण्य मिलेगा। लेकिन इस तरीके से वंदना करना कतई उचित नहीं है, इसे रोक लगाना चाहिए। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची आगे तैयार रहेंगे। तुभ्यम जैन शाढ़ोरा। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। लग जी महाराज, छोलक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। ओम ओम। हाँ महाराज जी, चाकू चलाने वाले को कुलहीन कहा गया है, चाकू चलाने वाले को कुलहीन कहा गया है, लेकिन तलवार चलाने वाले को कुलहीन नहीं कहा गया है, तो ऐसा क्यों? ओम, चाकू चलाने वाले को कुलहीन कहा गया और तलवार चलाने वाले को कुलहीन नहीं सम्राट कहते हैं, छत्री कहते हैं। ऐसा क्यों? आपके पूछने का आशय है। आपके सवाल का उत्तर मैं एक दूसरे प्रसंग से कहता हूँ। चलो प्रसंग छोड़ता हूँ, उत्तर दूसरे तरीके से देता हूँ कि तलवार औरों की रक्षा के लिए चलाया जाता है और चाकू अपने स्वार्थ के लिए चलाया जाता है। क्या बोल रहा हूँ? तलवार औरों की रक्षा के लिए और चाकू अपने स्वार्थ के लिए। जो कर्म औरों की रक्षा के लिए होता है वो श्रेष्ठ कर्म माना जाता है, और जो अपने स्वार्थ के लिए होता है वो निंद कर्म माना जाता है। हो सकता है इसीलिए ये व्यवस्था बनाई। तुभ्यम जैन शाढ़ोरा। और निवेदन करूंगा पूज्यवर मुनीषी निर्भीक सागर जी महाराज जी के पावन चरणारविंद में कोटशा नमोस्तु के साथ। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, मेरा और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा ये प्रश्न है कि जब हम गुरुओं के सानिध्य में जाते हैं तब हमारे मन में बहुत अच्छे भाव होते हैं, हमारा वैराग्य की ओर बढ़ने का मन करता है। जैसे ही हम अपने घर और सांसारिक कार्यों की ओर लग जाते हैं तो हमारे भाव अलग प्रकार के हो जाते हैं। तो महाराज श्री, मैं धर्म के प्रति एकाग्रता बनाए रखने के लिए हम क्या करें? अपना समाधान कीजिए। अब जब तुम्हें लगता है कि मुनियों के पास रहने से भाव अच्छे होते तो बाहर जाते क्यों हैं? आ जाओ। जहाँ जाने से भाव बिगड़े वहाँ जाओ क्यों, और जहाँ भाव बने वहाँ से आओ क्यों? अभी गुंजाइश है, समझ गए ना? अभी एक वचन हो, बहुवचन तो नहीं हुए। देखो, ये बात सही है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव पड़ता है।
और ये बात भी सही है कि 24 घंटे गुरुओं के पास रहा भी नहीं जा सकता, और तुम रहना भी चाहोगे तो हम जैसे गुरु तो नहीं रखेंगे, नहीं तो हमारे साथ सिरदर्द बढ़ जाएगा। तो क्या करो, गुरुओं का सानिध्य नहीं, गुरुओं से प्रेरणा पाओ। सानिध्य केवल भौतिक परिवर्तन करता है और प्रेरणा आंतरिक परिवर्तन लाती है। समझ गए? तो हम सानिध्य में रहेंगे, जितनी देर रहेंगे उतनी देर हमें एक अच्छी अनुभूति होगी, पर यदि हम प्रेरणा पाएंगे तो दूर रह करके भी उसका लाभ ले पाएंगे। समझ गए? तो प्रेरणा पाओ, पत्थर की तरह मत बनो, मिट्टी की भांति बनो। पत्थर जब तक पानी में डला रहता है भींगा दिखता है, बाहर आता है तो हवा लगते ही सूख जाता है। वो गीला ही नहीं हुआ था तो सूखेगा क्या, ऊपर ऊपर हुआ। लेकिन मिट्टी पानी को अपने रगों में बसा लेती है, मिट्टी पर पानी पड़ता है, मिट्टी नम हो जाती है और वो नमी लंबे समय तक बनी रहती है। नम होकर जाओ और जब सूखने लगो फिर से किंचा मरवा लो, हमेशा नम बने रहोगे, जीवन आगे बढ़े। नमोस्तु महाराज। पूज्यवर मुनि श्री के पावन चरणों में नमोस्तु पूर्वक निवेदन। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए 12 भावना में एक बोधि दुर्लभ भावना आती है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं, दुर्लभ है निगूढ़ से थावर अरुत्रश गति पानी, नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। पहला प्रश्न तो इसमें यह है कि मनुष्य की काया मिलना इतनी दुर्लभ क्यों है? लगता तो है देव बनना कठिन और मनुष्य बनना सरल है। और दूसरा प्रश्न ये है कि अगर मनुष्य पर्याय मिल भी गई तो मनुष्य जीवन कितने बार मिलता है? क्योंकि कई बार प्रवचनों में गुरुओं के मुख से भी ऐसा सुना कि यह मात्र 48 बार ही मनुष्य जीवन मिलता है, फिर अंत में कल्याण नहीं कर पाए तो निगोद आदि पर्याय में जाना पड़ता है। इन सबका वास्तविक स्वरूप बताकर हम सबका उद्धार। बहुत अच्छी बात है, महाराज जी ने बहुत अच्छा सवाल किया। नर काया दुर्लभ है या सुर काया दुर्लभ है? मनुष्यों को देवत्व दुर्लभ दिखती, लेकिन मैं आप सबसे कहता हूँ स्वर्ग जाना बिल्कुल दुर्लभ नहीं है, बहुत सुलभ है, क्योंकि मरने के बाद सब स्वर्गीय होते हैं। बोलो, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? मरने के बाद सब स्वर्गीय बनते हैं, तो स्वर्ग जाना दुर्लभ हुआ कि सुलभ? बोलो, बिना कुछ करे तुम स्वर्गीय बनोगे जब मरोगे, जीते जी नहीं। मरने पर सब स्वर्ग जाएंगे, इसलिए स्वर्ग जाना ज़्यादा दुर्लभ नहीं दिखता। लेकिन मनुष्य भाव को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। क्यों? मनुष्यों की संख्या अल्प है, देव असंख्य है। शास्त्रीय दृष्टि से बात कर रहा हूं मैं। देवों की संख्या असंख्य है, तो वहां वैकेंसी अच्छी है। अब मनुष्य कितने हैं? 29 अंक प्रमाण, संख्यात लिमिटेड। तो कौन दुर्लभ है? जो ज़्यादा है वो, जो कम है वो? बोलो, हाँ? तो दुर्लभ मनुष्य जीवन हुआ कि देवों का जीवन हुआ? मनुष्य जीवन हुआ ना। इसलिए सुर नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी की बात कही जाती है। या बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, जैसी उक्ति प्रकट की जाती है। समझ गए? इसलिए अपने आप को भाग्यशाली मानो कि 4 गति और 84 लाख योनि में मैंने उस पर्याय को प्राप्त किया जिनकी गिनती है, जिन्हें उंगलियों में गिना जाता है। और उसमें भी जिन धर्म की शरण में आने वाले लोग तो बहुत कम हैं। एक बार किसी ने मुझसे कहा, महाराज आपका पुण्य बड़ा प्रबल है। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं अपने आप को इस धरती के सर्वश्रेष्ठ पुण्यशाली लोगों में गिनता हूँ, क्योंकि मुझे महाव्रत अंगीकार करने का सौभाग्य मिला है। दुर्लभतम पंच परमेष्टि का प्रतिनिधि बनने का सौभाग्य मिला, दुर्लभतम।
रेयर से रेयरेस्ट, पर तुम लोग हो जो उसकी कद्र नहीं है कद्र, नरभव की कद्र, इस दुर्लभ पर्याय की कद्र, कितनी दुर्लभताओं को पार करके मनुष्य जीवन को अंगीकार किया है। काश एहसास होता तो जीवन का रास्ता बदल जाता। और जो दूसरा सवाल है कि मनुष्य पर्याय अधिकतम कितनी, शास्त्रों के अनुसार 2000 सागर प्रमाण त्रस पर्याय का काल है लगातार। उसके बाद एक न एक क्षण के लिए हमें एकेंद्रीय बनना पड़ेगा। इस त्रस पर्याय की काल में कोई जीव लगातार मनुष्य से मनुष्य बने तो 48 भाव तक बन सकता है। मनुष्य से मनुष्य बने 48 भाव, 49वें भाव में उसे कोई और दूसरी पर्याय ग्रहण करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो कहा जाता है कि 48 भाव ही मिलेंगे, इसका कोई शास्त्रीय आधार नहीं। आप लोगों को डराने वैराग्य जगाने के लिए कहना ठीक है, लेकिन शास्त्रीय आधार इसका नहीं है कि 48 भाव ही मिलेंगे। शास्त्र में तो ये कहा है कि लगातार मनुष्य से मनुष्य बनेंगे तो 48 जन्म, 49वें में कहीं और जाना होगा। समझ गए? फिर गैप देके आप आ सकते हो, पर इतनी प्रतीक्षा क्यों भैया? इतने जन्म अनंत बिता चुके, अभी जाग जाओ और अपने आप को आगे बढ़ाओ, जिससे जीवन का उद्धार। अलका जैन सागर शीघ्रता के साथ में, और उसके बाद तैयार रहेंगे आकर्षी जैन भोपाल। 3 वर्ष की एक बिटिया का 3-4 दिन से प्रश्न है, शीघ्रता से खड़े हो जाएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि मैं अपने परिवार में सभी बड़ों का मेरा क्या कर्तव्य है, उनके प्रति मैं अच्छे से निभाती हूँ, और छोटों के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है, इसका भी मैं अच्छे से ध्यान रखती हूँ। लेकिन मेरे ऐसे कौन से पाप कर्म का उदय है मुझे इसका फल अच्छा नहीं मिलता, और मैं आगे क्या करूं? नमस्ते। ये सोच लो कि पहले किसी ने अच्छे से जिम्मेदारी निभाई, हमने उसकी आलोचना की, तो आज हम अच्छा निभा रहे हैं तो भी हमारी आलोचना हो रही। तो अच्छा निभा रहे हैं, मेरा पाप था, अच्छा निभा रहे हैं तो थोड़े बचे में केवल आलोचना हो रही। अगर बुरा करते तो पता नहीं क्या होता। इसलिए इसको लेकर और पॉजिटिव बनो। आपके माध्यम से मैं बहुतों का सवाल होता है कि हम अच्छा करते हैं, हमको जश नहीं मिलता। मैं आपसे कहता हूँ अच्छा करते जश नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता? हमारी ये शंका थी, बहुत वर्षों से शंका आती है। मैं उत्तर तो दे देता था, पर इसका जब भगवती आराधना का स्वाध्याय कर रहा था तो उसका उसमें जवाब मिला। वहाँ लिखा कि जो दूसरों के अच्छे कार्यों की आलोचना करते हैं उनका ये हाल होता है। तो मैं आपके माध्यम से उन सब लोगों को ये उत्तर देना चाहता हूँ जो कहते हैं हम अच्छा करते हैं तो भी हमें जश नहीं मिलता। तो अपने मन को बदलो कि दूसरों के द्वारा अच्छा करने पर हमने उन्हें जश नहीं दिया, उसका ये परिणाम है कि हम अच्छा कर रहे हैं तो भी हमें जश नहीं मिल रहा है। तो चलो गनीमत है, अच्छा कर रहे हैं तो जश नहीं मिल रहा, ना करते तो अब जश मिलता। तो जश मिले ना मिले कोई बात नहीं, अब जश से तो बचे हैं, यही जीवन को आगे बढ़ाएगा। आकर्षी जैन भोपाल, बोलें शीघ्रता से बोलो। गुणायतने सवाल। नमोस्तु महाराज जी, इच्छा में एलक जीवन छुल्लक जी। नमोस्तु महाराज जी। हाँ बोलो, प्रश्न बोलो। जीव होते क्या जीव होते? ओम, चलो आगे दूसरा। जीव और अजीब क्या होते हैं? भगवान जीव होते हैं क्या जीव? ये पाठशाला में पढ़ो, इतने छोटे बच्चों को नहीं बुलाओ। आशिका जैन पथरिया, शीघ्रता के साथ। आशिका जैन, माइक दे दो जल्दी से। नमोस्तु महाराज जी, इच्छा में महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जीव को अपने कर्मों के उदय से शरीर, वर्ण इत्यादि मिलते हैं, फिर भी क्यों बोलते हैं कि ये अपने नाना पक्ष या दादा पक्ष से इसके लक्षण मिलते हैं? देखो, इसमें कुल कोटि होती है। शरीर के योग्य परमाणुओं के समूह को कुल कोटि कहते हैं, जिसको आज साइंस की भाषा में कहते तो डीएनए। समझ गए? तो उसी के अनुरूप व्यक्ति के शरीर में वैसे ही परमाणु आते हैं, वो जिसके साथ जुड़ता है, कर्म उसमें निमित्त होता है। इस प्रकार आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए
परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। ओम।